हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में पाठ्य वस्तु संवर्धन हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि किसी भी समाज अतीत की छाया उसके पूर्वजों के जीवन, विचार, आदर्श व सभ्यता का दिग्दर्शन, उसके वर्तमान का चित्र, भविष्य की महत्वाकांक्षाएं उस जाति के साहित्य में देखने को मिलती है। विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शताब्दी से माना जाता है। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुआ और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1050 से 1335 तक है। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, 1375 से 1700 तक का माना गया है। मध्यकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, रीतिकाल भी कहते हैं, श्रृंगार काल भी कहते हैं, जो 1700 से 1900 तक का माना गया है। और आधुनिक काल जो करंट टाइम में चल रहा है 1900 से आज तक। इसमें सबसे पहले हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं सदी से माना जाता है। सबसे पहले साहित्य का इतिहास लेखन गारसा दे तासी द्वारा लिखा गया, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है जो एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से है। इसके बाद 1833 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। जॉर्ज गिरिसन ने 1888 में वर्नाकुलर लिटरेचर लिखा। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु की रचना की 1888 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना 1913 में की। शुक्ला जी का सबसे बड़ा योगदान हिंदी साहित्य काल विभाजन में है, जो सर्वमान्य है। आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से रासो ग्रंथों की रचना हुई। एग्जाम्पल के लिए अमीर रासो, जिसमें पृथ्वीराज रासो, इसके लिए वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन की प्रधानता, प्रामाणिकता का संदेह, वीर और श्रृंगार काल इसकी प्रधानता, आश्रमदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रधानता, डिंगल पिंगल परिभाषा का प्रयोग। आदिकाल के कवि चंद्रबरदाई, सारंगधर। इस काल में जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य की रचना हुई। अब भक्ति काल। इस काल में भक्ति की प्रधानता रही। साहित्य में जो भी भक्ति भावना प्रबल उठी, इस लोक की चिंता छोड़कर परलोक की चिंता प्रबल होगी और ईश्वर का गुणगान होने लगा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या धाराएं: इसमें 2 धाराएं बताई गई हैं, सुगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सुगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शारवा और कृष्णा भक्ति शारवा, इसके 2 भागों में इसको बांटा गया। राम भक्ति शारवा में प्रवर्तक तुलसीदास है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरितर मानस। और जो कृष्ण भक्ति शारवा में है, शाखा में है, जो है इसके प्रवर्तक है सूरदास। ग्रंथ है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब निर्गुण भक्ति धारा जो है, इसमें जो संत काव्य धारा है, ज्ञानमयी शाखा है, इसके जो प्रवर्तक है संत कबीर। हर ग्रंथ जो है बीजक, संकल्प करता और धर्मदास। और सूफी काव्य धारा में जो है प्रेममयी शाखा, इसके प्रवर्तक जो है जायसी है। और किसने जो जायसी जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पद्मावत। जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सीटेट, एचटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं। रीतिकालीन काव्य धारा: भक्ति काल के बाद साहित्य में श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाने लगी। लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचना होने लगी, इसलिए इस काल को रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में भी प्रमुख रूप से 3 धाराएं प्रभावित हुई: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा, इन्होंने लक्ष्मण ग्रंथों के आधार पर रचना की, जिसके प्रवर्तक जो हैं केशव चिंतामणि। हर ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका। रीतिसिद्ध काव्य धारा है, इसके इन लक्षण का ज्ञान था, लेकिन पूरी तरह से परिपाटी का अनुसरण नहीं किया। इसमें क्या आएगा? बिहारी सत से लिखा। रीति मुक्त जो काव्य धारा है, इन्होंने मुक्त रूप से काव्य और ग्रंथों की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा प्रमुख आदि हैं। अब इसमें आधुनिक काल के बारे में क्या बताया गया है, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को कई भागों में विभक्त किया गया है। भारतेंदु युग, इसका जो टाइम पीरियड 1850 से 1900 तक का है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक है।
छायावादी युग 1918 से 1936 तक का है। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद जिसका 1936 से 1943 तक का है। नई नवनीत परंपरा का 1966 तक के बाद का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारतेंदु युग में जो प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघंत चौधरी आदि। और भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, श्रृंगार वर्णन, ब्रजभाषा का प्रयोग, देश की भावना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मारवन लाल चतुर्वेदी हैं, हरिओद हैं, श्याम नारायण शर्मा हैं। विशेषताएं क्या है? इस युद्ध में भी देश प्रेम की भावना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण और खरी बोली का प्रयोग किया है। अब जो छायावादी युग है इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रसाद जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इसकी विशेषताएं क्या आएंगी? प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना, प्रधानता और प्रेम का चित्रण प्रमुख हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि जो है इसमें जो सचिनानंद है, हीरानंद है, वात्स्यायन है, नागार्जुन है, केदारनाथ है, अग्रवाल है, शिवमंगल सुमन आदि बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं। इसकी विशेषताएं क्या बताई गई? इसमें प्रयोगवाद में नवीन उपमानों का प्रयोग किया, यथार्थता का चित्रण किया और मुक्त काव्य की रचना की। नवगीत परंपरा में इसका प्रमुख विषय नवीन चेतना रहा। थैंक यू।